गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवा क्लासेस पर। और आज है संडे, तो संडे वाले दिन हमारी वीकली क्लासेस आती है, यानी साप्ताहिक के अंदर जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं वो हम इसमें लेके आते हैं। साथ ही आपका भी इसमें रिवीजन हो जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे पे क्लिक करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है हमारे आपको मिलते रहेंगे। हमारे डेली बेसिस पे मॉर्निंग के अंदर 7:30 बजे राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आती है। उसके बाद हम साप्ताहिक के अंदर जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो लेके आते हैं। उसके बाद महीने के एंड में, तो महीने के एंड के अंदर आपको पूरे राजस्थान के अंदर जो भी हमारे पूरे महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हम लेकर आते हैं। तो आपका इससे अच्छी तरह से रिवीजन हो जाता है, आपको भी पता चल जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितना और करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। राज्य सरकार द्वारा नवगठित राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रकाश चंद्र गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने सविता पर कितने वर्षों तक नौकरी करने वालों को नियमित करने हेतु मंजूरी प्रदान की है? तो ये किया है 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक जो सविता पे काम कर रहे हैं उनको नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कितने बोर्ड के गठन की मंजूरी दी है? तो कितने बोर्ड गठन की मंजूरी दी है? तो ये दी है 8 बोर्ड की। वन विभाग द्वारा राज्य का 29वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गंगा घाट जयपुर को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पहला कौन सा था? पहला था बिशलपुर टोंक। प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा कराया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर। भारत में पहली बार राष्ट्रीय असभ अनुसंधान केंद्र के बीकानेर परिसर पर वैज्ञानिकों द्वारा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक से जन्मी घोड़ी के बच्चे का क्या नाम रखा है? तो ये नाम रखा है राज हिमानी। कहाँ पे? बीकानेर परिसर के अंदर। न्यूयॉर्क की कोडे नास्ट ट्रेवलर मैगजीन की ओर से देश की बेस्ट होटल के लिए किसे कोडे नास्ट ट्रेवल रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है उमेद भवन जोधपुर को दिया गया है। यहाँ सिर्फ अपने क्वेश्चन और आंसर का ही डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल से हमारी राजस्थान की करंट अफेयर की क्लास आती है मॉर्निंग के अंदर, उसके अंदर हम पूरा डिटेल से आपको बताते हैं। राज्य की किस शख्सियत को अणुवर्ध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इकराम राजस्थानी को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा मक्का की नई किस्म प्रताप शंकर मक्का 6 विकसित की गई है? तो किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? तो ये किया गया है महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा। अगर आपसे पूछ ले कौन सी किस्म है, तो प्रताप शंकर मक्का 6 है। प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें प्रति वर्ष कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी? तो इसमें प्रति वर्ष 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। 11 और 12वीं में प्रतिमाह 1250 रुपये मिलेंगे और स्नातक और स्नातकोत्तर में 2,000 रुपये मिलेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। शिल्कोसी स्पोर्ट में AI आधारित कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये किया गया है चेस्ट एक्सरे ऐप विकसित किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहाँ राजस्थान की नई लेपर्ड सवारी को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर के अंदर। और यहाँ भी बड़ी तालाब का मछलियों के लिए भी कंजर्वेशन रिजर्व बना है। किस जिले में पहली बार ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बीकानेर जिले के अंदर। राजस्थान में विधानसभा सीटों के लिए मतदान कब होगा? तो राजस्थान में विधानसभा सीटों के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। पहले ये 23 नवंबर को था और उसके बाद इसको 25 नवंबर कर दिया गया है। टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व
का कोर एरिया बढ़ाकर कितना किया गया है। तो कोर एरिया को बढ़ाकर कितना किया गया है, 1135.78 वर्ग किलोमीटर किया गया है। पहले ये 759.99 वर्ग किलोमीटर था, जिसे बढ़ाकर 1135.78 वर्ग किलोमीटर किया गया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के तहत वर्ष 2023 तक कितने गीगावाट क्षमता की परियोजना स्थापित होगी। तो ये होगी 90 गीगावाट की। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रथम वाइस चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर कुसुमलता भंडारी को किया गया है। इनका क्या कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष तक, जो भी पहले हो तब तक होता है। मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय जोधपुर का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर M.K. आसरी को, डॉक्टर M.K. आसरी को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कब तक होता है, इनका होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष तक, जो भी पहले होता है तब तक होता है इनका। 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान ने 13 कुल पदक जीते हैं। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, 23 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है लाल सिंह झाला को। दिल्ली में आयोजित प्रथम MURC शूटिंग चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध है, तो इनका संबंध है बाड़मेर जिले से है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। जैन इंडस्ट्रियल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था जयपुर के अंदर। राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान लोकसभा आयोग सदस्य के रूप में 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया, प्रोफेसर आयुब खान, कर्नल सिंह, केसरी सिंह और कैलाश चंद्र मीणा को। तो उपयुक्त सभी हमारा आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर LP टेस्टिटोरी सम्मान किसे दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा डॉक्टर कृष्ण जुगनू को दिया जाएगा। उदयपुर में हुई 67वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की बॉक्सिंग में अंडर 19 छात्रा में कनिका भटनागर ने कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ से है ये, उदयपुर से है। और कौन सा पदक जीता है इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निवारण कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है नाथद्वारा के अंदर। कितने फीट ऊंची है, 31 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण नाथद्वारा के अंदर किया गया है। डेल्फी काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान द्वारा 3 दिवसीय शरद रंग महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा, यानी हो गया ये। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है सी विजिल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें अपने आचार संहिता के उल्लंघन का शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। किस जिले में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए कोच मेंटेन डिपो बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा भगत की कोठी जौनपुर के अंदर। हाल ही में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये किया गया था उदयपुर के अंदर। 6 से 10 अक्टूबर के अंदर उदयपुर के अंदर किया गया था। राजस्थान की वोटों के आधार पर सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी है। तो सबसे छोटी वोटों के आधार पर है किशनपोल है, जयपुर। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी विधानसभा सीट है जोटवाड़ा, जयपुर। इन दोनों का आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान केंद्र के किस IPS को CBI के विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है धर्मचंद जैन को किया गया है। और राजस्थान की पहली महानिदेशक कौन है, ये है नीना सिंह।
नीना सिंह पहली महानिदेशक है। 15 अक्टूबर 2023 को विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय दशहरा मेले का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोटा के अंदर। राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। तो ये किया गया है बीड़ फतेहपुर सीकर को किया गया है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के आयोजित सत्र में सर्वाधिक सवाल किस विधायक ने पूछे थे? तो ये पूछे थे गुलाब चंद कटारिया ने। कितने सवाल पूछे थे? 287 सवाल इन्होंने पूछे थे। 5 अक्टूबर 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के नए परिसर का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो ये थी हमारी साप्ताहिक क्लास। जो भी राजस्थान के मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करके सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करना। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि आप इसका दोबारा रिवीजन कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत दोस्तों।